देखिए, आज मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया हूँ क्योंकि हज का सीज़न है, हज का माहौल है और हमारे झारखंड से यहाँ के लोग हज में जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था देखभाल सरकार की जवाबदेही है। हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। झारखंड से लगभग 1307 हाजी जा रहे हैं हज करने के लिए, मक्का जा रहे हैं और इसकी समुचित व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को हम बता दें कि इस बार जो हमारा इमिग्रेशन जो पॉइंट है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, गया है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है और कोचीन है। ये हमारे जो हाजी हैं पहले कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता से सीधा जो फ्लाइट है जद्दा की है, वहाँ 1131 हाजी को हम लोग सही सलामत भेजेंगे। वहाँ हम लोग रहेंगे, मुस्तैदी के साथ वहाँ हम लोग सेवा करेंगे और सही सलामत अपने हाजियों को हम लोग वहाँ से जद्दा भेजेंगे हम लोग। उसके बाद है ये डेट आपको हम बता दें कि झारखंड राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों को मदद के लिए 8 स्टेज हज इंस्पेक्टर को हम लोग भेज रहे हैं। उसके साथ 8 लोगों को जो हेल्पर कहते हैं, इसको खादिमुल हजाज कहते हैं, तो जो उनको वहाँ पे देखभाल करते हैं, उसकी संख्या 8 है। तो वो साथ में जाएंगे। दूसरा है कि 24 तारीख से हम सभी यात्रियों को जद्दा के लिए रवाना करेंगे, 24 से लेकर 28 तक। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम, हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, वहीं रहेंगे और सही सलामत जो है अपने हाजियों को हम लोग भेजेंगे और भेजेंगे भी और सही सलामत लाएंगे भी। ये जवाबदेही हमारी है। कुछ लोगों को हम बॉम्बे भी भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिल्ली भेज रहे हैं, कुछ लोगों को जहाँ जहाँ हमारा इमिग्रेशन पॉइंट है वहाँ पर हम भेजेंगे। हमारा मकसद है, हमारी सरकार का जो मकसद है कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम लोग गाड़ी वगैरह सब मुहैया कराते हैं हम लोग। ये हज है तो सरकार इस पर सारा सरकार का ध्यान है इस पर। बंगाल जा रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि रांची से हमारा इमिग्रेशन पॉइंट क्यों नहीं है, ये कई बार लोग हमसे पूछते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ़्लाइट आती है बोइंग 707 या 747 फ्लाइट के नाम, वो बोइंग झारखंड में लैंड नहीं कर सकता। इससे पहले उसके लैंड कर देती रहती। हाँ, हम बता दें आपको, उसकी कैपेसिटी 500 की है, 550 लोगों की है। और रांची में जो फ्लाइट लैंड करती है, उसकी कैपेसिटी 200 है। अब लोगों को लगता है कि एक राउंड हम मारेंगे, निविदा निकाला जाता है, जो निविदा में भाग लेते हैं तो उसको सरकार चेंज करती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया चेंज करती है। तो रांची से अगर ये जद्दा जाएगी तो 200 लोग जाएंगे। नहीं तो अप एंड डाउन इंफॉर्मेशन गलत है। 300 कुछ लोगों का फ्लाइट कराची से गया है। अब 500 नहीं गया ना, मैं 500 नहीं गया, लेकिन 321 के आसपास में गया है। तो वो मीडियम होता, थोड़ी बड़ी फ्लाइट हो, लेकिन मैं 500 प्लस की बात कर रहा हूँ। वो फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं कर सकती है, आप पता कर सकते हैं। आप शहरी जो उड्डयन मंत्रालय से ये पता कर सकते हैं। रांची अभी वो सेटअप नहीं तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए, हम लोग लगे हैं। रांची एयरपोर्ट जब बड़ा होगा तो यहाँ से इमिग्रेशन पॉइंट हम लोग चालू करेंगे। बात ये है कि हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस पर सपोर्ट करें और दुआ लें आपको। हम चाहेंगे, बहुत नेकी का काम है, पुण्य का काम है। लोग कहीं से भी जाएं, मकसद तो है मक्का जाना, मदीना जाना, उनका दीदार करना। तो जो सक्षम में देखिए, अब तो इतना लोग बॉम्बे से जा रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ से राहत मिलता है। आपको बता दें, आपको रांची से अगर जाएंगे तो पैकेज ज़्यादा होगा, गया से जाइएगा तो किराया ज़्यादा होगा आपका, कलकत्ता से थोड़ा कम पड़ेगा, बॉम्बे से थोड़ा और कम पड़ेगा, दिल्ली से थोड़ा और कम पड़ता है। तो अपने सहूलियत से लोग जाते हैं। तो उसी के तहत देखिए ना, बॉम्बे से 83 लोग जा रहे हैं, टिकट वहाँ से लिए। दिल्ली से 67 हमारे हज यात्री जा रहे हैं, बेंगलोर से 10 हज यात्री जा रहे हैं। तो उनको वहाँ सस्ता पड़ा होगा, वहाँ से जा रहे हैं।
और कुछ है तो बताइए आप। नहीं ये सब- बता रहे हैं कि एक हाजी के साथ आपको देखिए, आप- रांची से ही आप- छोटे आपको- फ्लाइट से उसको कनेक्ट कर दिया देखिए। जाए जब तक बड़ा फ्लाइट नहीं आ रहा हाँ, है। ये आपका जो प्रश्न सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। हाँ आप बात चीज़ों को समझिए। वो कभी भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं देगी। सीएम पहल करेंगे तो नहीं देने मैं का जब कोई बात ही मैं नहीं। मैं चेयरमैन हूँ, मैं कई बार बात कर चुका हूँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया से बात करता हूँ, रज्जू साहब, इससे पहले स्मृति ईरानी थी मंत्री, हाँ। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, हॉट टॉक भी मेरा हो गया, कई बार मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? 0। तो हमारे लोग सक्षम है। अब दीदार करने जाना है, जब आपको लिखा है कि आप दीदार करने जाइए, तो जब आदमी हज करने जाएगा तो थोड़ा कष्ट तो क्या होगा। केंद्र सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है झारखंड को? बिल्कुल नहीं कर रही है, यही मैं कह रहा था, यही मैं आप प्रश्न, बताइए ना। यही मैं आपसे कह रहा था कि केंद्र सरकार जो है उसकी नीति में, नियत में खोट है, नीति में खोट है। कैसा को? अब एक तो आप किराया बढ़ा दिए, इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोग अब हज में, लोग उम्रा में जाना पसंद कर रहा है कि वो सस्ता पड़ रहा है। तो है बहुत सी बातें हैं, तो अब इसको, लेकिन चलिए ये पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, और आई थिंक हम प्लेटफॉर्म में समझ लेंगे। अभी ये समय है कि अपने हाजियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दें। हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री, कल्याण मंत्री जो हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। चेयरमैन हैं, उन्होंने पैसा दिया है कुछ, जिसके कारण हम लोग वहाँ पूरी व्यवस्था हम लोग किए हैं। झारखंड सरकार की तरफ से क्या कोई सुविधा, सब्सिडी क्या दिया जा रहा है? झारखंड से हम लोग दिए हैं, पैसा दिए हैं लोगों को, हम ही लोग भेज रहे हैं इसको। हम लोग 8 लोगों को भेज रहे हैं, और वहाँ जितना गुजराती जो लोग जाएंगे यहाँ, उनकी देखभाल में, सेवा पानी में, सारा सेटअप वहाँ स्टॉल होगा, वहाँ हमारा टेंट होगा, तो झारखंड सरकार दे रही है, हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। आप खुद वहाँ मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, मैं 24 से 28 तक, इससे बड़ा देखिए मैं बता दूं आपको, ये बात सत्य है, मैं मानता हूं कि जब से मैं चेयरमैन बना, हज कमेटी का जब से मैं चेयरमैन बना, ये तो अल्लाह ताला का देन है, भगवान का देन। आप लोग सबके मतलब मंजिल तो एक है, वे अलग अलग है, जिसको बोलिए जाना तो ऊपर ही है, आप लोग तब ऊपर ही जाना है। तो जब से मैं इस कुर्सी पर बैठा, तब से इरफान अंसारी का भाग नहीं चमका, सारी मीडिया का भाग चमका। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलिए, धन्यवाद। चलो। चलिए।